हेलो व्हाट्सअप गाइस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो देखिए यार, आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ। ये देखिए अभी क्या टाइम हुआ है। अभी आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, 12:43 हो रहे हैं। तो यार प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पूरा देखा करो भाई। वॉच टाइम दो मेरे को। और तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, अगर किसी ने पटिशन साइन नहीं किया, मेन बात, तो पटिशन साइन करो, ट्विटर पे ट्वीट किया करो और रोज़ सुबह परमैन देखा करो। सुबह परमैन 7:30 बजे हंगामा टीवी पे आता है और शाम को 5 बजे मार्वल एच के ऊपर, तो ज़रूर देखा करो। और हाँ यार, मैं बैकग्राउंड पुरानी वीडियो वाला यूज़ कर रहा हूँ, तो प्लीज़ माफ़ करने को, बहुत लेट हो चुका हूँ। बैकग्राउंड बनाने का किया नहीं यार। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स रोल टू द इंट्रो। I was broken from a young age, taking my soul into the masses, writing my poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the तो जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि जो ईविल बर्डमैन है वो अर्थ पर आ चुका है और उसने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। और वो परमैन को धमकी दे रहा है, अगर उसने वो हेलमेट उसे ना दिया तो वो पूरी पृथ्वी को तबाह कर देगा। उसके पास इतनी पावर है कि वो एक पृथ्वी को तो तबाह कर ही सकता है। फिर जो परमैन है उसे पता चल जाता है कि पाको ही सुमेरे है। वो सुमेरे को हॉस्पिटल लेके जाता है कि तभी सुमेरे तो आईसीयू में थी, पर परमैन वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। परमैन वहाँ से टेलीपोर्ट होकर डायरेक्ट ईविल बर्डमैन के पास जाता है। वो ईविल बर्डमैन परमैन से कहता है, परमैन मुझे अपना मास्क दे दो, वरना मैं उस हॉस्पिटल को उड़ा दूंगा जिसमें पाको है। परमैन कहता है, नहीं, उस हॉस्पिटल को मत उड़ाना, मैं तुम्हें अपना मास्क देता हूँ। तभी हम देखते हैं कि जो सभी सिटीजन्स बेहोश थे उन्हें होश आना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। वो कहते हैं, परमैन हमें बचाओ, परमैन परमैन हमें बचाओ। फिर तभी परमैन अपना हेलमेट उतारता है। मित्सुओ के पेरेंट्स, उसके दोस्त, उसके टीचर सभी उतरते हैं। वो देखते हैं मित्सुओ मित्सुओ ही परमैन है। कबाओ सोचता है कि हम मित्सुओ को इतना तंग करते थे, उसने कभी अपनी पावर्स का हमें धमकाया नहीं, उसने कभी भी अपनी पावर्स परमैन बन के हमें तंग नहीं किया, हमारी हमेशा मदद की है। मैं खुद पे शर्मिंदा हूँ, मैंने मित्सुओ के साथ इतना बुरा बिहेव क्यों किया। तभी मिचिको सोचती है, मैं परमैन को इतना प्यार करती हूँ, पर मैं मित्सुओ को, उसके हैबिट्स को समझ नहीं पाई। इसका मतलब मैं सिर्फ परमैन की पावर से प्यार करते हूँ, ना कि परमैन से। तभी उसके टीचर हैं, वो सोचते हैं, मैं मित्सुओ को डांटता रहा कि वो सुबह लेट आता है, मुझे अब पता चल गया वो सुबह लेट क्यों आता है और उसने होमवर्क अपना क्यों नहीं किया होता। मित्सुओ तुम सच में एक हीरो हो। उसके पेरेंट्स, मित्सुओ के मॉम और डैड रो रहे होते हैं। वो कहते हैं, हम मित्सुओ को जिससे कंपेयर करते थे वो खुद ही मित्सुओ था। फिर तभी हम देखते हैं जो ईविल बर्डमैन था वो परमैन के हाथ से हेलमेट लेता है और उसे पहन लेता है। उसे ऐसी पावर का एहसास ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ था जो आज हो रहा था। उसकी पावर 10 टाइम इंक्रीज हो गई थी और वो मित्सुओ को देख के हंसता है और कहता है, मित्सुओ तुमने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक कर दी, मुझे ये हेलमेट देके। अब पाको तो मरेगी, पर पूरे यूनिवर्स को साथ में लेके मरेगी। क्या बोला? पाको को हाथ भी नहीं लगा सकता तू जब तक मैं जिंदा हूँ। तभी फिर ईविल बर्डमैन कहता है, अच्छा तो तुम्हें मरना होगा मित्सुओ। फिर तभी वो ईविल बर्डमैन उसके ऊपर एक रे मारता है जिससे मित्सुओ पूरी तरह से घायल हो जाता है। उसके शरीर से खून बह रहा होता है। उसके पेरेंट्स, उसके टीचर, उसके दोस्त, यहाँ तक कि मिचिको बहुत रो रही होती है। वो कहती है, मित्सुओ उठो, मित्सुओ तुम ऐसे नहीं मर सकते, मित्सुओ तुम्हें उठना ही होगा, मित्सुओ उठो।
फिर तभी हम देखते हैं वो इविल बर्डमैन मित्सुओ के पास आता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसे मरोड़ देता है और ऐसे ही दूसरे हाथ के साथ करता है। फिर वो सिटीजन की तरफ देख के कहता है, ये रहा तुम्हारा हीरो। इसने एक जान को बचाने के लिए अरबों खरबों जानों को दांव पे लगा दिया। ये हीरो नहीं है, ये एक विलन है, मुझसे भी बड़ा विलन, क्योंकि ये सिर्फ खुद के बारे में सोचता है। इसने पाको को बचाने के लिए मुझे ये हेलमेट दे दिया। अब इस यूनिवर्स को ख़त्म होना होगा। फिर तभी हम देखते हैं जो मित्सुओ के दोस्त रहते हैं और वो टीचर्स और पूरे सिटीज़न वो कहते हैं, बर्डमैन हमारा हीरो था, है और रहेगा। वो कभी नहीं मर सकता। वो हमारे लिए वापस आएगा, देख लेना। वो तुम्हें मारेगा, तुम्हें ख़त्म कर देगा वो। तभी बर्डमैन कहते हैं, बर्डमैन नंबर 1, तुमने मुझे पीछे से शूट किया, अगर हिम्मत है तो सामने से शूट करो ना, मेरे हाथ खोलो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। पर तभी इविल बर्डमैन कहता है, तुम नंबर 4 हो, ठीक है, मैं नंबर 1 हूँ, तुमसे रैंकिंग में बहुत आगे हूँ, तुम मेरे सामने एक चींटी के बराबर हो बर्डमैन, एक चींटी के। मैं तुम्हें ऐसे मसल सकता हूँ जैसे एक मच्छर को हम मसलते हैं। तभी बर्डमैन कहता है, अच्छा अगर इतनी हिम्मत है तो मुझे खोल के दिखाओ ना। तभी हम देखते हैं वो बर्डमैन को टेलीपोर्ट करके पिंजरे से बाहर निकालता है और उसे खोल देता है और कहता है, आ जाओ, दिखाओ अपनी ताकत बर्डमैन नंबर 4। तभी हम देखते हैं बर्डमैन उससे लड़ना शुरू कर देता है, पर उस इविल बर्डमैन के पास मित्सुओ का हेलमेट रहता है, जिसकी वजह से वो बर्डमैन को बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहा होता है। तभी मित्सुओ देखता है कि बर्डमैन बहुत बुरी तरीके से पीट रहे हैं। मित्सुओ के पास उसका हेलमेट नहीं था, पर उसका केव था। वो अपनी पूरी ताकत से उसके मुक्का मारता है, पर ना तो उसके पास अपना हेलमेट था और ना तो उसके पास इतनी ताकत थी कि वो उस इविल बर्डमैन को एक खरोच भी पहुंचा सके, क्योंकि उस पे यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्ग हेलमेट था। उसने अपनी इविल पावर की वजह से उसकी 100% पावर को अनलीज कर दिया था, जिसकी वजह से उसे एक खरोच भी नहीं आती। वो कहता है, बर्डमैन तुम इंसान हो और मेरे लिए एक कीड़े के बराबर हो, तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते। वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। फिर जो मित्सुओ रहता है उसका एक और मुक्का मारता है। उस इविल बर्डमैन को गुस्सा आने लगता है। वो कहता है, तुम सिर्फ एक कीड़े हो, थे और रहोगे। वो उसके बहुत ही ज़ोर से मुक्का मारता है। मित्सुओ बिल्डिंग तोड़ता हुआ जाता है, क्योंकि उसके पास ना तो हेलमेट था ना तो इतनी पावर थी। मित्सुओ पूरी तरीके से घायल होता है, वो मरने की हालत में होता है। फिर तभी वो इविल बर्डमैन कहता है, तुमने मुझे ये करने के लिए मजबूर कर दिया मित्सुओ। वो हॉस्पिटल की तरफ एक बहुत ही खतरनाक रे छोड़ देता है। वो रे जारी होते हैं, मित्सुओ से देख रहा होता है कि तभी हम देखते हैं मित्सुओ वहाँ से टेलीपोर्ट होता है और उस रे के सामने चला जाता है। वो रे को अपने एक ही हाथ से साइड में कर देता है। वो रे जाके एक बिल्डिंग से टकराती है, क्योंकि सभी लोगों को तो उसने इविल बर्डमैन ने अपने पिंजरे में कैद कर लिया रहता था। उस बिल्डिंग में कोई नहीं होता। वो बिल्डिंग चकनाचूर हो जाती है। तभी इविल बर्डमैन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है, ये इसने कैसे किया, ये तो नामुमकिन है। फिर तभी बर्डमैन कहते हैं, तुमने गलती से उसकी पावर को अनलीज कर दिया है। जो उसके अंदर की सेंस ऑफ जस्टिस थी, वो तुमने उसे बाहर निकाल दिया है। अब तुम्हारा बचना नामुमकिन है। तभी हम देखते हैं उस बर्डमैन के होश उड़ जाते हैं कि ये इसने कैसे कर दिया, ये तो नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता, ये एक सिर्फ एक कीड़ा है और कीड़ा रहेगा। फिर तभी वो उसके ऊपर हजारों रे छोड़ता है, पर मित्सुओ
एक एक रे को बहुत ही आसानी से साइड में फेंक रहा रहता है। उसके अंदर से अजीब सी ऑरा निकल रही रहती है लाइट ब्लू कलर की। वो उसकी बॉडी अपने आप मूव कर रही रहती है। तभी मित्सु कहता है ये मैं नहीं कर रहा, ये क्या हो रहा है, मेरी बॉडी अपने आप मूव कैसे कर रही है, अपनी बॉडी को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा। उसकी जो ऑरा थी उसकी हीट से जो उसका केप रहता है वो भी फट जाता है पूरी तरीके से, पर वो अभी भी हवा में था। फिर जो इविल बर्डमैन है वो देख के हैरान हो जाता है कि इसका केप तो फट चुका है पर ये हवा में कैसे है। तभी हम देखते हैं मित्सु एक कदम चलता है और सीधा उस इविल बर्डमैन के पीछे आ जाता है। वो उसके कंधे पे हाथ रख के कहता है हे मैं यहाँ हूँ। फिर वो चौंक जाता है कि मित्सु इतनी जल्दी बिना केप बिना उड़े मेरे पास कैसे आ गया, ये टेलीपोर्ट कैसे हुआ। मैंने तो टेलीपोर्ट नहीं की, ना बर्डमैन के पास शिप भी नहीं है जिससे वो टेलीपोर्ट कर सके। ये इम्पॉसिबल है, ये हो नहीं सकता, ये हुआ कैसे। तभी मित्सु कहता है खेल खत्म। और इसी के साथ ये वीडियो भी होता है एंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, बुरा लगा हो तो डिसलाइक करो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना यार आपको वीडियो कैसा लगा। ऑसम लगा होगा, मेरे को पता है पर्सनली भाई। जब वो क्रेडलेस सॉन्ग आया तो भाई सबके होश उड़ गए होंगे भाई। उस सॉन्ग ने तो उस सीन में जान डाल दी, मजाक नहीं, मेरे को पर्सनली लग रहा है उस सीन में जान डाल दी उस सॉन्ग ने जो मैंने क्रेडलेस लगाया डायरेक्ट उसके बाद। तो यार पेटिशन साइन करो पर मैंने को टीआरपी दो, ठीक है। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, ये है मेरी आईडी। ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिए। और हाँ हिमांशु भाई आई थैंक यू यार। सो गुड बाय, सायोनारा, सी या।